उठाए जाएंगे। जो लोग प्रभु में सो गए हैं वे खोए नहीं, वे समाप्त नहीं हुए हैं, वे पुनरुत्थान पाएंगे। प्यारे भाई बहन, कब्र अंतिम स्थान नहीं है। रैप्चर के समय मृत विश्वासी उठाए जाएंगे, उनका शरीर महिमावान होगा, वे अविनाशी होंगे। यह क्या ही अद्भुत बात है। द डेड विल बी राइज इनकरप्टेबल। फर्स्ट, those who dead in Christ are not lost. They are not forgotten. They are not finished. They are waiting for resurrection. The grave is not final destination. Death does not have the last word. At the rapture, first, the dead in Christ will rise first. Their body will be glorified. They will be incorruptible and eternal. This is our blessed hope. Four things. हम बदल जाएंगे मीन्स रूपांतर की महिमा। वचन यह कहता है हम बदल जाएंगे। आज हमारा शरीर कमजोर है, आज हम बीमारी में हैं, दर्द में हैं, थकावट में हैं, लेकिन उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमारा शरीर महिमा का शरीर होगा। वहाँ न आंसू होगी, न पीड़ा होगा और न मृत्यु होगी। यह वही वादा है जो प्रभु का हमारे लिए, जो हमें आशा प्रदान करता है। प्यारे भाई बहन, ये बातें हम फर्स्ट थिस्सलुनीकी की पत्री चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 7 में हम पढ़ सकते हैं। We shall be changed the glorious transformation. We shall be changed glorious transformation. The Bible says we shall be changed. Today our bodies are weak. We experience sickness, pain and again, but on the day our bodies will be glorious. No more tear, no more suffering and no more death. Transformation will be complete and eternal. What a wonderful promise from God. Next and last, हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट, पवित्र जीवन। यदि रैप्चर होगा तो क्या हम तैयार हैं। सेकंड, जागृत आत्मा। हमें आत्मिक नींद में सोए नहीं रहना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहें, वचन पढ़ें और प्रभु की सेवा में आगे निरंतर बढ़ते रहें। थर्ड, आशा के साथ जीवन बिताएं। यह संदेश रैप्चर का डर के लिए नहीं, परंतु यह आशा का संदेश है। जब संसार में अंधकार बढ़ता जाता है तो हमारी आशा और जीवन उज्ज्वलता की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हाउ शुड वी प्रिपेयर? फर्स्ट, लिव ए होली लाइफ। इफ द रैप्चर happiness suddenly, are we living a way that pleases God? Holiness is not optional, it is preparation. Second, stay spiritually awake. Do not sleep spiritually. Stay in prayer. Stay in the word of God. Stay activity in Lord's ministry. Thirdly, live with hope. The message of rapture is not a message of fear. It is a message of hope. When darkness increases in the world, our hope shines brighter. प्यारे भाई बहन, आज का सवाल है, यदि आज अभी तुरही बच जाए, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा परिवार तैयार है? क्या हमने दूसरों तक अपने महान परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाया है? If the trump sound today, are we ready? And is our family is ready? Have we or share the gospel with others? This is the time to prepare. आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हम प्रभु से कहें, हे महान परमेश्वर, जब आप आते हैं हम आपकी प्रतीक्षा में अपना जीवन बिताने पाए।
प्रभु हमारे जीवन में एक नई आशा और एक नई उम्मीद प्रदान कीजिए। प्रभु हमें विश्वास, योग्यता और पवित्रता के साथ आपके आगमन तक हमें जीने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए। यद्यपि हम कई बातों में दुर्बल और कमजोर पाए जाते हैं प्रभु, फिर भी आपका वचन हमें यह आशा देती है कि जब आप आएंगे हम महिमा को पाएंगे। हेवनली फादर, वी थैंक यू फॉर द ब्लेस ऑफ होप द रैप्चर। हेल्प अस टू लिव होली एंड फेथफुल लिव्स। Keep us spiritually awake and ready. Prepare our heart for that glorious day. When the final trumpet sound, receive us into your presence. In Jesus' mighty name. Thank you. प्यारे भाई बहन, if you ready to His coming, comment, Jesus Lord, I am ready. And share this message so others may also prepare for His glorious returns. Thank you. God bless you all. Jai Masihi.